कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपका, जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो आपका क्या दिया है एग्जांपल में, कह रहे फाइंड द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। आपको डिग्रीज बता दी। तो देखो डिग्री जब भी आपका कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जो हाईएस्ट पावर होती है दैट्स कॉल्ड डिग्री। जो भी हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन में दिया गया है दैट्स कॉल्ड डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है आपका x की पावर 5 माइनस में x की पावर 4 प्लस में 3। ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया है। अब इसमें हमसे पूछा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो डिग्री देखो, जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट्स कॉल्ड आवर डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। 2 माइनस में y स्क्वायर माइनस में y की पावर क्यूब प्लस में 2y की पावर 8। देखो ये अभी सही टर्म में लिखा नहीं है, इसे आपको लिखना यहाँ पे नहीं है, पर अगर ये लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? जो भी पावर सबसे हाईएस्ट होती है उन्हें आगे दें, उसके बाद जैसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होता जाएगा वैसे देन लास्ट में आपका न्यूमेरिक टर्म। क्योंकि आपको एक पार्ट पढ़ा है कि बेसिक इसका पार्ट क्या होता है स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में 6 ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है और बाकी ये पार्ट होते हैं। ये पार्ट आप बिल्कुल ध्यान से करना बिकॉज ऑफ 10th क्लास में सेम एज आपको चैप्टर सेकंड ही मिलने वाला है और सारे पार्ट से ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसे अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? 2y की पावर 8 माइनस में y की पावर क्यूब माइनस में y स्क्वायर प्लस में 2। अब इसका आपको डिग्री बताना है। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इसका 8 है तो वो क्या हो जाएगा? डिग्री उसकी 8 हो जाएगी। देन थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आपका है 2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो भी ये जो डिग्री होती है एक्चुअल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। जितना भी वेरिएबल यानी जो आपकी अचर राशि होते हैं, जो मतलब चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, यानी x y z इन सब के पावर्स आपको देखने, ना कि कोई न्यूमेरिक टर्म्स के पावर आपको देखने। तो इसमें अचर राशि कोई है ही नहीं, यानी वेरिएबल्स कोई है ही नहीं, x y z वाले कोई पार्ट है ही नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग नोट डाउन कर दो। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है? राइट आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। अब देखो कह रहा है कि आपको बताना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है या नहीं है। तो देखो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पहचानने के लिए सिंपली आपको करना क्या है? 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यानी x हो, y हो, z हो, a to z के कोई भी पार्ट हो, वो सिर्फ कितनी बार आना चाहिए? पूरे एक्सप्रेशन में एक ही होना चाहिए। a के अलावा b ना हो, b हो तो b के अलावा c ना हो, क्या केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए कि जो पावर होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर। किसमें होना चाहिए? होल नंबर में। अगर पूर्ण संख्या में है तो हमारा ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो 1 वेरिएबल्स होगा। पॉलिनोमियल नाइदर वेरिएबल नहीं होगा। इनमें से अगर एक भी होता है दूसरा नहीं होता है तब भी वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा 1 वेरिएबल का। ये हमारा केस है 1 वेरिएबल के लिए। तो ये पार्ट आप ध्यान रखना, देन इजिली ये पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। सो इरेज करते इसे। बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान देना, बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे। सबसे फर्स्ट पार्ट 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। तो आपको 2 कंडीशन देखने हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वेरिएबल सिर्फ एक होना
होना चाहिए। तो यहाँ देखो x है, यहाँ पे भी x है, तो एक कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, जो वेरिएबल दिया गया उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो 2 भी होल नंबर है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 भी होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल ऑफ x, कि हाँ ये क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल और भी किसका, x का। बहुत इजी पार्ट है, आपको 2 चीजें कंडीशन आपको जस्ट देखना है। सेकंड पार्ट ऐसे आपका दिया गया है, सेकंड पार्ट y स्क्वायर प्लस में √2। अब यहाँ पे √2 आपको ध्यान नहीं देना, क्यों नहीं देना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये पार्ट कांस्टेंट है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट को ध्यान देना है। अब वेरिएबल इसमें कितना हो गया, एक पार्ट है, y खाली y की पावर 2 है, जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में आती है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, होल नंबर आपका पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल होगा, तो यहां भी लिख देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल ऑफ y। जो पार्ट है x और y में जो भी वेरिएबल दिया आपको वो जस्ट नोट डाउन कर देना है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट हिंदी में आप लिख दोगे कि हाँ यह एक चर वाला क्या है, पॉलिनोमियल्स है जो y के लिए है। थर्ड पार्ट आपका दिया है 3 रूट में t प्लस में t रूट में 2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कंडीशन कि दोनों क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स एक ही होने चाहिए, तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। पहला पार्ट कंफर्म हो गया। पर दूसरा पार्ट जैसे हम देखते हैं, पावर देखते हैं, तो यहाँ पे t रूट पावर है, इसका मतलब t की पावर क्या हो गया, 1/2। यहाँ लिख दो दैट इज नॉट होल नंबर। पावर लिख देना, पावर इज नॉट इन होल नंबर, यानी पावर होल नंबर में नहीं है। और यहाँ पे 1 तो है लेकिन ये पावर होल नंबर में नहीं है, तो दैट्स व्हाई क्या है, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। अब आगे यहाँ पे आपको t नहीं लिखना है क्योंकि है ही नहीं, तो हम t की वैल्यू क्यों दिखाएंगे यहाँ पे। ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। मूव टू द फोर्थ, ये पार्ट आप नोट डाउन कर लो। देन फोर्थ पे चलते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब फोर्थ पार्ट आपका दिया, फोर्थ पार्ट फिर y प्लस में 2/y। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कंडीशन तो प्रूव हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो रहा है। पर दूसरे कंडीशन के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू आप ध्यान दो तो y नहीं है कुछ, y/2 है। अब नीचे तो होता नहीं, यहाँ पे 1 होता है, और जैसे ही ऊपर लेके जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है ना। तो नेगेटिव होल नंबर तो हुआ नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल्स, ठीक है। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। देन फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका है x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50 है। तो इसमें देखो पहला ही कंडीशन प्रूव नहीं हो रहा, इसमें वेरिएबल्स क्या है, अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज there are 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक t है। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इजिली कंप्लीट हो गया। आई होप ये आप लोगों को सही से समझ में आया हो।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है 7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट, 8th क्लास में भी कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ अ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें आपका कोफिशिएंट बताना है। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल होता है। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इसने पूछा है क्वेश्चन में, उसके मल्टीपल में कौन सा न्यूमेरिक नंबर लिखा है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं, कह रहे हैं 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है क्या। अगर आप ध्यान दो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 1, सॉरी माइनस में 1 नहीं है, इतना ही टर्म दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट बताना है, तो लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर के अगर आप मल्टीपल में लिखो तो 1 है, लेकिन माइनस का 1 है, साथ में माइनस है, ठीक है ना, तो दैट इज -1। थर्ड पार्ट आपका देखते हैं, थर्ड पार्ट है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहां ध्यान दो इसे पाई बोला जाता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, 22/7, जिसे आप किसमें अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या में आता है आपका, ठीक है। अब इसने एक्स स्क्वायर का अच्छा एक्स का खाली कोफिशिएंट बोलता तो 1 होता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है क्या, तो लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, पाई बाई 2, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट √2x माइनस में 1। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास टर्म ही नहीं है, तो उसका हम कोफिशिएंट क्या बताएंगे, यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि क्या लिखेंगे, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ नो एनी वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपका ये, इवन चैप्टर भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बाइनोमियल और मोनोमियल आपको पढ़ा दिया गया है क्या होता है टर्म। बाइनोमियल मतलब जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म्स होते हैं और एटलीस्ट 2 ही टर्म होते हैं, और मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो। तो आपको क्या करना है, पावर डिग्री बनानी है, यानी पावर किसी का टर्म बना देना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 35। अब डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35 आपका होना चाहिए, ये पार्ट है। और दूसरा डिग्री कितना दिया है, 100 दिया है, यानी हाईएस्ट पावर इसका कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इसकी डिग्री जब 35 होगी तो हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे करो x की पावर 35 प्लस में x बन गया आपका बाइनोमियल टर्म, ठीक है ना, कि x की पावर 35 और x 2 टर्म्स हो गए और हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट पावर आपका हो गया। ये पार्ट माइट भी आपके आंसर से पीछे मैच ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, और वो भी केस क्या होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, यानी एक ही टर्म हो। तो एक ही टर्म हम क्या लिख सकते हैं, 3y की पावर 100,
ठीक है 3 आप लिखो चाहे ना लिखो, y की पावर 100 भी लिखोगे तब भी आंसर आपका सही होगा। तो ये आपका आंसर और ये आपका आंसर, इन दोनों को नोट डाउन करना है। देन फोर्थ पार्ट हमें करना है। फोर्थ पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, कह रहे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री फिर से आया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल का, क्योंकि हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो एक ही वेरिएबल का पार्ट हमें देना है, चाहे x होगा y होगा, a से z तक की कोई भी एक अल्फाबेट होंगे हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है, और उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो उस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट इरेज करते हैं। फोर्थ पार्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, राइट द डिग्री, डिग्री है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें डिग्री आपको लिखना है, डिग्री मतलब आपको पहले बताया गया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये पहले अरेंज करके लिखा हुआ है, x की पावर 3 हाईएस्ट है तो कितना हो जाएगा, 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है 4 माइनस में y स्क्वायर, तो डिग्री लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर जो है 2 है, यहाँ पे 2 हमारी डिग्री हो जाएगी ये। थर्ड पार्ट 5t माइनस में रूट में 7। अब इसमें वेरिएबल क्या है t, तो डिग्री लिखते हैं, t की डिग्री कितनी है, कुछ नहीं तो 1 होता है। हमेशा ध्यान देना कोई भी अगर वेरिएबल दिया गया है वो खाली लिखा ही हुआ है, जैसे कि s लिखा हुआ है, कुछ नहीं इसके ऊपर दिया गया है, तो इसकी हमेशा पावर 1 होती है, ठीक है। और अगर कोई नंबर, कोई भी वेरिएबल, उसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी, ठीक है। ये दो पार्ट आप याद रखना, कोई भी अगर वेरिएबल दिया गया है तो हमेशा ये कंसीडर होता है कि उसकी पावर 1 दी गई है। तो डिग्री 1 है तो हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर दोनों ही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका 3 दिया गया है। अब 3 में वेरिएबल कोई है ही नहीं, डिग्री हम वेरिएबल की देखते हैं, तो वेरिएबल कोई है नहीं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। दैट इज आवर आंसर। ये फोर्थ पार्ट भी हमारा बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये पार्ट सही से आप लोग नोट डाउन कर लो, इरेज करते हैं इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है हमें लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये पॉलिनोमियल्स को आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा पॉलिनोमियल्स आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, ठीक है ना। तो अब देखो पावर के ऊपर आप क्या करते हो, देखते हो कि आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जिसकी पावर 2 होगी वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसकी पावर 1 होगी वो आपका लीनियर कहलाएगा, और जिसकी पावर 3 होगी, यानी हाईएस्ट पावर डिग्री की बात करते हैं, जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर में आएगा, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक में आएगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो आपके क्यूबिक में आएगा। आपको देखो दो तरीके से बताया गया पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, एक पावर के हिसाब से बताया गया है और एक आपके टर्म्स के हिसाब से बताया गया, ठीक है ना। टर्म्स के हिसाब से आपको बताया गया एक टर्म्स वाले होते हैं, 2 टर्म्स वाले होते हैं और 3 टर्म्स वाले होते हैं, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताया गया, ठीक है। और पॉलिनोमियल जो टर्म्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और आपके क्यूबिक, ये पार्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये आपके पावर के ऊपर डिपेंड होते हैं या डिग्री के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो पार्ट लिखते हैं, सबसे पहला दोनों में डिफरेंस हमेशा समझना, जब टर्म्स की बात होती है तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स आते हैं, और जब पावर की बात होती है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आते हैं। अब पहला पार्ट आपका दिया गया है x स्क्वायर प्लस में x है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो ये किसका पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक का पार्ट हो गया,
क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकेंड पार्ट x माइनस एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये किसका पार्ट हो गया, क्यूबिक का। थर्ड पार्ट y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4। डिग्री देखनी आपको, ध्यान रखना, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी, इसकी डिग्री 2 है, जो किससे है, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स। अब x की हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है, 1 है, 1 किसका पार्ट है, लीनियर का। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गए। अब बचे हैं 2-3 पार्ट, कंप्लीट करते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। फिफ्थ पार्ट 3t दिया हुआ है। अब t की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री लिख देते हैं, 1 हो गया, ठीक है। तो इसका ये किसका पार्ट हो गया, लीनियर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 6r स्क्वायर। अब r स्क्वायर है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये किसका पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक का पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट आपका दिया है 7x की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री देखते हैं, 3 हो गई, जो किसका पार्ट हो गया, क्यूबिक का। पार्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम एक्सरसाइज करेंगे जीरोस के बारे में, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो सेम पार्ट आपको 10th क्लास में मिलने वाला है। तो ये सारे पार्ट आपको ध्यान से समझना है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। तब तक के लिए ध्यान दें अपना और पढ़ते रहे।